साला कौन है रे तू? हाफ टिकट है? औरत समझकर छेड़ता है? छेड़ता है तू? एक मिनट हर्षद भाई। ओहो, नहीं वरना अभी ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना जरूरी है। तू क्या है नोट दबा के मुंह में क्या नोट के मुंह में आशा? वाह 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 आशा, एक नंबर। थैंक यू भाभी। अरे ये आशा, कैसा लगा? हाँ, तुम मर्द लोग औरतों को ऐसे ही छेड़ते हो ना? औरतों को भी ऐसा ही गुस्सा आता है। साड़ी की ये प्लेट्स नहीं संभाली जा रही है ना आप लोगों से? हम लोगों से भी नहीं संभाली जाती, लेकिन फिर भी ये ऐसी भारी भरकम साड़ियाँ और गहने पहनकर हम पूरे घर का सारा काम करते हैं। पूछी क्यों? क्योंकि ये हमारा घर का यूनिफॉर्म है। मेकअप, हेयर स्टाइल, वेणी, नखरे, नजाकत, ये सब रोज रोज करके ना हम भी बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करते। वी ड्रेस अप, वी डॉल अप जस्ट फॉर यू। सीटी बजाते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं, ताने मारते हैं, छेड़ते हैं। हम अच्छी तरह से तैयार होने की पेनल्टी भी हम ही भुगतते हैं। अच्छी तरह से तैयार होने की पेनल्टी भी हम ही भुगतते हैं। थैंक यू। ज्यादातर औरतें घर पे ही रहती हैं, बाहर की भागदौड़ नहीं करती, लेकिन घर का काम भी ना काम ही होता है। पता चला एक कप चाय बनाने में कितनी मुश्किल होती है? सुबह की चाय, नाश्ता, रात का गरम गरम खाना, कपड़े, घर साफ सुथरा रखना, बच्चे, कितनी मेहनत लगती है पता है? ये सब हाथ में मिलता है ना तुम लोगों को, इसलिए तुम लोगों को कीमत नहीं है। लेकिन उसमें पैसे नहीं खर्च होते, औरत खर्च होती है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद औरतों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है। अगर घर गंदा है तो औरत की गलती है, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो माँ की गलती है, खर्चा करती है तो खर्चीली है, और खर्चा कम करती है तो कंजूस है। हाँ? बाहर काम करे तो एम्बिशियस, ना करे तो आलसी, और साड़ी पहने तो बोरिंग, और साड़ी ना पहने तो मॉडर्न। इट्स सो वियर्ड ना। मतलब औरतें जो भी करे लेकिन उन्हें गिल्टी ही फील कराया जाता है। हाँ, और नहीं तो क्या। आओ साहिबानू, दुनिया की सारी औरतें कितना कुछ करती है अपने परिवार के लिए। आप लोगों के घर की औरतें भी बहुत कुछ करती है आपके लिए। हाँ, आप तीनों का ना उनके लिए थैंक यू बनता है। हाँ, रोज ना सही, एटलीस्ट साल में एक बार पापा। और हम लोग आप लोगों को सुना नहीं रहे। जानते हैं हम लोग कि हमने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया है इस बात को लेकर, थोड़ा एक्स्ट्रा खींच भी दिया इस टॉपिक को। बहुत थोड़ा नहीं, लेकिन हमें ये सब करना पड़ा। हाँ, आप लोगों की थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन पाने के लिए। और हमें ये भी पता है कि आप जैसे पति पाकर हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, दुनिया की कई औरतों से कहीं ज्यादा प्रिविलेज्ड। हमें पता है आप हमें पलकों पर रखते हैं, और कल आपने जो किया था वो महज एक मजाक था। एग्जैक्टली। And we also knew that you did not mean to disrespect us. Absolutely, absolutely, यामिनी भाभी। बट हमें फिर भी ये सब करना पड़ा दुनिया की उन औरतों के लिए जिन्हें अपनी लाइफ में मर्दों से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। और चलिए आप लोग ही बताइए, ये मैन वुमेन हस्बैंड वाइफ जोक्स में हमेशा मजाक औरतों का ही क्यों उड़ता है? हाँ? मतलब टाइम चेंज हो चुका है, ये जोक्स पुराने नहीं हो गए क्या? हाँ, मैं नहीं चाहती, इनफैक्ट हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कल को जब बड़े हों तो वो भी ऐसे सेक्सिस्ट जोक्स मारे। और नहीं तो क्या, गांधी जी ने क्या कहा था कि समाज में बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन बदलाव आपको लाना है, आपको खुद में लाना है, अपने आप में। समझे आप? We got your point. सच में कल जो इन द हीट ऑफ द मोमेंट किया गया था वो सीरियसली, जैसा भी यामिनी भाभी ने कहा, वो मजाक ही था। औरतें जिस खूबसूरती से हमारा घर संसार सजाती हो उसके लिए हम सब थैंक यू कहते हैं। हाँ ज्योति, मतलब अरे एक आध एक बार साड़ी के अलावा कुछ और भी पहनेगी ना तो भी चलेगा, टोकूंगा नहीं तुझे।
सच में? ये 6 मीटर की साड़ी पहन के बैठने को नहीं हो रहा है, काम कैसे करेंगे? ये सब कैसे संभालते हैं आप लोग? मतलब क्या ही? केवल वन्ना भाभी नहीं, आप सब भी पूजनीय हो, वंदनीय हो। प्लीज आप लोग इन लोगों को माफ कर दीजिए। I mean, मुझे भी सॉरी। लेकिन मजाक, चैलेंज, ये हमारा ऐसे औरतें बनना, ये सब अपनी जगह ठीक है। पर आज का दिन अगर सही मायनों में सेलिब्रेट करना हो, औरतों को सेलिब्रेट करना हो, तो कुछ अलग गिफ्ट्स होनी चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं आप औरतों के लिए कि ये वुमेन्स डे यादगार बन जाए। हैं? ये हमें क्या गिफ्ट देने वाले हैं? राज, क्या करने जा रहे हो? अब अच्छा लग रहा है राजेश भाई। पापा, हाँ, सब तैयारी है आपके सपोर्ट के लिए और आपकी सलाह के लिए। थैंक यू। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट। व्हाट? यस, हमारे देश में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, औरतें कई तरह के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, इलिटरेसी, कुपोषण, डोमेस्टिक अब्यूज, मारपीट, दहेज, डिस्क्रिमिनेशन, हाइजीन इश्यूज, छेड़खानी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। इन शॉर्ट, औरतों के लिए अगर हमें कुछ ठोस कदम उठाना है तो उनके लिए तो प्रॉब्लम्स की भरमार है, बस हमें एक कलेक्टिव इरादा दिखाना। कल हमारा मजाक वायरल हुआ था तो आज प्रायश्चित लाइव टेलीकास्ट होगा, और ये जो मैसेज होगा ना, वो इन बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। देखिए, जब एक मर्द औरतों के दुख दर्द को लेकर उठता है, उनकी पीड़ा को महसूस करता है, तो उसका कन्विक्शन अलग ही हो जाता है, इन्फेक्शस हो जाता है। गो अहेड बेटा, औरतों ने सदियों से भुगता है, अब उनके लिए एक पुकार लगाना, एक आवाज उठाना तो बनता ही है। क्यों भाई? यस। अरे ये क्या, वजन नहीं लग रहा तुझे? जा कपड़े बदल ले। जाते ये लोग कहाँ रह गए? ऐसा क्या कर रहे हैं? वंदना भाभी, हमने उन तीनों के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी ना? ऐसा क्या गिफ्ट देने वाला है वंदना बहन? मम्मा, आप सबके गिफ्ट्स का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है कुछ ही देर में। बी रेडी। यस। लाइव टेलीकास्ट? ओके। नमस्ते, मैं राजेश वागड़े। मैं हर्षद अग्रवाल। और मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक कन्फेशन देना है हम सबको। गलती की माफी भी मांगनी है और एक दरख्वास्त भी करनी है। करियेषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, क्षमेषु धारित्री। तो समझा? अवश्य। देखिए अर्थात हमारी जो माँ है, बीवी है, बहनें हैं, बेटियां हैं,
वो हर तरह से हमारी जिंदगी सजाती है, संवारती है। पर हमें इतने झालर है कि उनकी मेहनत को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। होटल में जाएंगे तो हर बात पे वेटर को थैंक यू ऐसा बोलेंगे, लेकिन घर की लक्ष्मी को किसी बात के लिए थैंक यू नहीं बोलेंगे। और दुख की बात यह है कि इनको सराहने के लिए कोई ठोस रूल ही नहीं बना है। हाँ, बरसों पहले हम लोगों ने रूल बनाए हैं उनके लिए, पर वो रूल कहलाने के लायक ही नहीं है। दोस्तों, जब चार मर्द एक साथ आते हैं तब अक्सर औरतों पर जोक्स मारने लगते हैं। हमने भी मारे हैं जी, लेकिन आज हमें ये महसूस हुआ है कि ऐसे जोक्स मारकर ना हम बहुत छोटे बन जाते हैं। हमारी जीवन से जुड़ी औरतों ने आज हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई है जिसे देखकर हमें पता चला कि औरतों का जीवन बहुत कठिन है। तो हमने तय कर लिया कि हम सिर्फ अपने घरों में नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी में भी जरूर बदलाव लाएंगे। लेकिन अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो ना सिर्फ हमें बल्कि गवर्निंग अथॉरिटीज को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मैं बड़ी विनम्रता से जितनी भी हमारी गवर्निंग अथॉरिटीज है उनसे विनती करता हूं कि हमारे समाज की महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो हमारी मदद करें। उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर है, इसीलिए क्योंकि वो इस समाज की बुनियाद है। हमारे पास काफी संस्थाएं, आयोग हैं, ऐसे सशक्त जरिए हैं हमारे देश में। उनको एक सुझाव देना चाहता हूं। सुरक्षा। ओके, आज डिजिटल इंडिया के हम नागरिक बन चुके हैं, तो मोबाइल पर एक ऐसा ऐप हो जहां पर एक बटन दबाने से नारी सुरक्षा को लेकर आसपास के लोकेशन में जहां भी पॉसिबल हो वहां मदद का एक मैसेज पहुंच जाए। दूसरा सुझाव, आजकल बहुत सी महिलाएं नौकरी करती हैं, बस से ट्रैवल करती हैं, ट्रेन से ट्रैवल करती हैं, तो बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशंस पर सैनिटरी पैड्स के वेंडिंग और डिस्पोजेबल आउटलेट्स होने चाहिए। और स्तनपान करवाने के लिए वेटिंग रूम जैसे क्यूबिकल्स क्यों नहीं हम बना सकते? हमारी महिलाओं को यह सुविधा तो मिलनी चाहिए। I mean, उनका इतना हक तो बनता है। उसके बाद मैं ये कहूंगा, अगर ट्रैफिक जाम में महिला फंस गई है तो हर 3-4 किलोमीटर पर एक स्वच्छ शौचालय, मर्दों की बात अलग होती है लेकिन महिलाओं के लिए एक शौचालय होना बहुत जरूरी है। और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ मिलकर यह बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जितनी पुरानी गाड़ियां खड़ी होती है उनको क्यों नहीं मोबाइल टॉयलेट्स में तब्दील करें? ये तो बेसिक नीड है। सिंगल वर्किंग वुमन, उन्हें घर मिलने में इतनी तकलीफ होती है तो क्यों ना वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाया जाए, है ना? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो बायलॉज है उनका संरक्षण दे उन्हें। क्यों? देखो भाई, यस, आई एग्री। अच्छा, ये जो मुद्दे हैं वो शहरी स्त्रियों के सामने मैं रख रहा हूं क्योंकि उनके इश्यूज से मैं परिचित हूं, लेकिन ये महज एक पहला कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कदम की गूंज जो है वो छोटे शहरों और गांव खेड़ों तक पहुंच जाए। क्या ये जो अकेली महिला होती है, जो सिंगल वुमन होती है ना, उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको रहने को जगह देने के मामले में हम में से किसी ने भी कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। I hate to admit, but he's so right.
अगला मुद्दा है गर्भवती महिलाएं। उन्हें प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए, मतलब सीटिंग में हो या फिर क्यूज में हो, उन्हें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, है ना। बेसिक हेल्थ केयर और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलने चाहिए उन्हें, क्योंकि फाइनली उनके पेट में इस देश का भविष्य पल रहा है। वेल सेड मिस्टर बागले। स्त्री धन के अलावा माता पिता की जो मिल्कत है, जो पूंजी है, उस पर बेटी का भी उतना ही हक है। और ये हक जब हमारा संविधान मानता है, तो फिर उस बेटी के भाई और पिता क्यों नहीं मानते? जो घर, जो जमीन आपने अपने बेटों के लिए बचाई है, उस पर आपकी बेटी का भी उतना ही अधिकार है, उतना ही हक है, उतना ही हिस्सा है उसका भी, क्योंकि वो भी तो आप ही का हिस्सा है। मेरा हो ना हो, लेकिन मेरी गुनगुन का हिस्सा जरूर होगा मेरे विद्युत के साथ हमारे घर पे। और अंत में एक ऐसा एलाइड कोर्स इंट्रोड्यूस हो स्कूल्स में और कॉलेजेस में, जहां हमारी बेटियों को उनके हक के बारे में, उनके प्रिविलेजेस के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि इस सीख से उनका आने वाला कल सुधर जाएगा। और जब वो दुनिया में कदम रखेंगी ना, तब किसी भी तरह के संघर्ष से लड़ने के लिए सशक्त बनेंगी। जीता रे राजू, सचमुच इससे बेहतर गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता था। औरतें इस सृष्टि का आधा हिस्सा है, तो उनके बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे, अगर उन्हें नजरअंदाज कर देंगे, तो सोचिए 50% पॉपुलेशन से आप नाइंसाफी कर रहे हैं। That's a heavy price to pay, है ना। और हमें क्यों चाहिए कि गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी? हमारी पढ़ाई, हमारी अंतरात्मा, हमारी परवरिश, हमारे संस्कार, वो हमारी एथिकल गवर्नमेंट है। तो जो हमारी जो साथी है, क्यों ना हम खुद अपने आप उसके लिए कुछ स्पेशल करें। और ऐसा कौन सा पहाड़ हमें तोड़ लाना है? बस एक मुस्कुराहट, एक फूल, एक जफ्फी, प्यार से पीठ पर एक थपकी, बस यही तो है। इतना तो हम और आप कर ही सकते हैं ना। आइए हम सब साथ मिलकर इस दुनिया को महिलाओं के लिए एक खूबसूरत और खुशहाल जगह बनाएं। Let every day be a happy Women's Day. राजेश ने महिला दिवस बनाया सारी महिलाओं के लिए यादगार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.